हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नकवी दोस्तों आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एमडी कैट में आपको कितने मार्क्स चाहिए, एफएससी में आपके मार्क्स कितने होने चाहिए और मैट्रिक में आपके मार्क्स कितने होने चाहिए, और इसके अलावा इस साल क्लोजिंग मेरिट कितना रहेगा, कौन से स्टूडेंट सेफ हैं और कौन से स्टूडेंट सेफ नहीं हैं। सारी कैलकुलेशन आप लोगों के सामने हम करके दिखाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर न्यू है प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पिछले साल भी हमने एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जिसमें हमने तमाम मेडिकल कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन दी थी। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन कब से ओपन होंगे, लास्ट डेट क्या है, अप्लाई कैसे करना है, और इसके अलावा जब मेरिट लिस्टें लगेंगी तो हम हर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की हर मेरिट लिस्ट को बर वक्त शेयर करेंगे। तो इस साल भी हमने अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसके चार्जेस 400 है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोगों ने इसी नंबर पे 0347214935 पे इजी पैसा भी है और जैज़ कैश भी है, आप लोगों ने 400 सेंड करना है। सेंड करने के बाद स्क्रीनशॉट लेके इसी नंबर पे व्हाट्सएप भी है, शेयर करेंगे तो हम आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे, जिसमें हमने एमडी कैट का न्यू करिकुलम भी शेयर किया है। वो भी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं जो पहले से स्टूडेंट उसमें ऐड हैं। तो अब हमारे वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, मैट्रिक अगर 10% इंक्लूड की जाती है, एफएससी को 40% और एमडी कैट को 50% इंक्लूड किया जाए, तो मैट्रिक को अगर 10% इंक्लूड किया जाए तो 110 मार्क्स की बेस पे 1% का डिफरेंस आता है। मतलब अगर एक स्टूडेंट के 110 मार्क्स आपसे ज़्यादा हैं, जस्ट 1% आगे है, और इसी तरह एफएससी के 27.5 मार्क्स की बेस पे 1% का डिफरेंस आता है। और सबसे हैरत अंगेज़ बात यह है कि एमडी कैट के अगर 4 मार्क्स हो, 4 मार्क्स की बेस पे 1% का डिफरेंस आता है, तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस वो एमडी कैट के मार्क्स की बेस पे आता है। मतलब अगर एक स्टूडेंट के एमडी कैट में से 50% में से 42% मार्क्स हैं, अगर वो 4 मार्क्स पहले से ज़्यादा लेता है उसकी परसेंटेज 43 हो जाएगी। अगर वो 8 मार्क्स पहले से ज़्यादा लेता है तो उसकी परसेंटेज 44 हो जाएगी। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जो मैटर करते हैं वो एमडी कैट के मार्क्स हैं और इसके बाद एफएससी के मार्क्स हैं। और इवन अगर मैट्रिक में आपके 950 मार्क्स भी हों या 900 भी हों तो फिर भी आप आराम से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक के मार्क्स इतने मैटर नहीं करते। हाँ, एफएससी में अगर आपके 950 मार्क्स हैं तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है आपका एडमिशन लेना मेडिकल कॉलेज में। फिर आपको 188 190 मार्क्स लेने पड़ेंगे एमडी कैट में, तब जाके आपका एडमिशन होगा। समझ आ रही है? तो इसीलिए आपके एफएससी में से 1000+ मार्क्स होने चाहिए, नहीं तो 980 999 काफ़ी स्टूडेंट्स के इतने मार्क्स होते हैं। तो इसी तरह अगर हम मैट्रिक में 1040 मार्क्स इंक्लूड करें तो ये परसेंटेज बनती है 9.410 में से। और इसी तरह एफएससी में से मोस्टली स्टूडेंट्स के 1010 मार्क्स होते हैं, तो 40% इंक्लूड किया जाए तो आपकी परसेंटेज बनती है 36.72। अगर मैट्रिक और एफएससी को कैलकुलेट किया जाए तो टोटल आपका जो एग्रीगेट बन रहा है वो 46.12 है आउट ऑफ 50, क्योंकि 10% मैट्रिक है और 40% एफएससी है। तो आउट ऑफ 50 आपके बन रहे हैं 46.12, तकरीबन 4% आप यहाँ से लेस कर चुके हैं। समझ आ रही है? और इसी तरह अगर आप 4% लेस करते हैं एमडी कैट में से तो आपका एग्रीगेट कितना बन जाएगा? 92। तो इस तरह करके हमने कैलकुलेट करना है। अब हम बात करते हैं कि एमडी कैट में आपके मार्क्स कितने होने चाहिए। अगर एमडी कैट में आप 170 मार्क्स लेते हैं आउट ऑफ 200 इंटू 50 करेंगे तो आपकी परसेंटेज बन रही है 42.5। ठीक है, अगर इसको प्लस किया जाए इसके साथ 46.12 जो कि मैट्रिक और एफएससी की एग्रीगेट है, तो दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो आपका टोटल एग्रीगेट 100 में से बन रहा है 88.62। तो 88 पे तो भाई आपके चांसेस नहीं हैं। अगर आप 175 मार्क्स लेते हैं आउट ऑफ 200 तो आपकी परसेंटेज बन रही है 43.75 जो कि 89.87 है। तो भाई आप कंपटीशन में आ जाएंगे। अगर आप 175 मार्क्स लेते हैं एमडी कैट में और आपके 1000 मार्क्स हैं एफएससी में तो आप हाईली कंपटीशन में आ जाते हैं, क्योंकि आपका एग्रीगेट 89.5 से अबव हो जाता है, तकरीबन 89.87 पे आपका एग्रीगेट आ जाता है। तो आप काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन में आ जाते हैं और आप 4000 कैंडिडेट्स की लिस्ट में आ जाते हैं। जो टॉप 4000 स्टूडेंट्स होंगे आप उस लिस्ट में आ जाएंगे। अगर आप 175 मार्क्स लेते हैं तो एग्रीगेट आपके 89.87 हो जाएगा। ठीक है, तो 70% आपके चांसेस होंगे कि आप एडमिशन सिक्योर कर लें। और इसी तरह अगर आप 180 मार्क्स लेते हैं 180 मार्क्स लेते हैं
तो आपका जो एग्रीगेट है, जो आपकी जो परसेंटेज है एमडी कैट में, वो 45% बनती है और टोटल एग्रीगेट मैट्रिक, एफएससी और एमडी कैट मिला के 91.12। देन आप 200% कन्फर्म है कि आपका एडमिशन हो जाएगा अगर आप 180 मार्क्स लेते हैं। तो भाई आप लोगों ने ट्राई करना है कि आपके 180 मार्क्स आ जाएं। अगर आप 185 की ट्राई करेंगे तो आपके मार्क्स 180 आएंगे। अगर आप 180 की ट्राई करेंगे तो आपके मार्क्स 170 तक आएंगे। ठीक है, तो 175 पे आप कंपटीशन में हैं और 180 के मार्क्स के मार्जिन पे आप हाईली एक्सपेक्टेड हैं, बल्कि 200% कन्फर्म है कि आपका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि 91 क्रॉस कर रहे हैं आप। अब हम बात करते हैं कि इस दफ़ा जो एमडी कैट और एफएससी सारे मार्क्स मिला के क्लोजिंग मेरिट क्या रहेगा। मैं आपको एक रेंज बताता हूं कि इस दफ़ा मेरिट किस रेंज में जाके क्लोज होगा। ये लास्ट वाली बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखें भाई, पिछले साल मेरिट 90.4 था, ठीक है, 90.4, और इस साल जो एग्रीगेट मैंने करके आपको दिया है, इसके अकॉर्डिंग इस दफ़ा जो क्लोजिंग मेरिट है वो 89.80 से लेकर 90.80 तक रहेगा। ठीक है, 89 से नीचे नहीं आ सकता भाई, समझ आ रही है, और 91 से अबव नहीं जा सकता। तो इसीलिए 90 के आसपास आपका मेरिट इस दफ़ा रहेगा। 89.80 से लेकर 90.80 तक मेरिट इस दफ़ा इंशाल्लाह रहेगा। तो दोस्तों, ये है इस दफ़ा का क्लोजिंग मेरिट। और जैसे कि आप लोगों को पहले मैंने बताया है, अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, इस नंबर पे आप लोगों ने 400 सेंड करना है। जैज़ कैश भी है, इजी पैसा भी है, सैयद हसन रज़ा के नेम से होगा। स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट फिर आपने इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे, अपना नेम भी शेयर करेंगे, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। दोस्तों, मैं इतनी आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते। अगर आप चैनल पर न्यू है, प्लीज़ इसे ज्वाइन कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।